हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अफसोस, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है डबल इंजन की सरकार। देश में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ 51 घटनाएं घट रही हैं और इतने ही समय में देश में 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, ये तो देश की बात है, लेकिन यूपी के आंकड़े इससे भी ज्यादा डराने वाले हैं। कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुरी तरीके से घिर गई है। एनसीआरबी के आए ताजा रिपोर्ट ने, सर्वे ने एक बार फिर से बीजेपी की कथनी करनी की पोल खोल दी है, बीजेपी के दावों की पोल खोल दी है। बीजेपी किस तरीके से दावा कर रही कि महिलाएं सुरक्षित हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको जब आंकड़ा आपके सामने रखूंगा तो आप भी इन आंकड़ों को देखकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर डबल इंजन की सरकार में महिलाएं, आम लोग कितने सुरक्षित हैं। दोस्तों, एनसीआरबी के आंकड़े जिस तरीके से आए हैं उसको लेकर, अब उसको देखकर लोगों को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की याद आने लगी है। उनके स्वर्ण काल के शासन को लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर ये जो सरकार है ये मीडिया में सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट देती है कि यहां पर रामराज जा गया है। ये सरकार आकर मीडिया में बोलती है, मीडिया उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में तो बस अब सब सुख चैन से रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एनसीआरबी के आंकड़े देखकर डर जाएंगे आप। दोस्तों, एनसीआरबी के आंकड़ों पर नजर डालें तो महानगरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। न सिर्फ महानगरों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी ऐसी घटनाएं आ रही हैं। मैं डबल इंजन सरकार की बात कर रहा हूं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो। आंकड़े जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बोलते क्या हैं, हकीकत क्या है। तो दोस्तों, एनसीआरबी के आंकड़ों को आप जरा गौर से, ठहर के, सोच के, समझ के सुनिएगा, ध्यान से जरा देखिएगा। साल 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए थे। यह मैं देश की बात कर रहा हूं, जो 2021 के 4,28,728 मामलों की तुलना में 4% ज्यादा है। यानी महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो बढ़ चुका है डबल इंजन की सरकार में। दोस्तों, एनसीआरबी की यह रिपोर्ट दर्शाती है कि देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। हालात बेहद ही चिंताजनक हैं। दोस्तों, वैसे तो कहने को मोदी सरकार कहती है कि 4 सबसे बड़ी जातियां हैं, युवा, किसान, गरीब और महिलाओं को सबसे बड़ी जाति मानती है। लेकिन दोस्तों, यही सबसे बड़ी जाति में से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, आंकड़ों में आपने साफ तौर पर यह देखा, महसूस किया। दोस्तों, इतना ही नहीं, एक आंकड़ा हत्या को लेकर सामने आया है जो बेहद ही चौंका देने वाला है। आप जानते हैं, हर दिन में 78 हत्याएं हो रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में साल 2022 में हत्या के कुल 28,522 मामले दर्ज किए गए। यानी हर दिन औसतन 78 हत्याएं हुई। वर्ष 2021 में यह आंकड़ा 29,272 और वर्ष 2020 में 29,193 था। तो यह है असली हकीकत डबल इंजन सरकार की। दोस्तों, ये तो रही देश की स्थिति। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, एनसीआरबी का जो रिपोर्ट सामने आया है, उत्तर प्रदेश को लेकर एनसीआरबी की रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है उस पर जरा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, कहा जा रहा है आंकड़ों के मुताबिक हत्या के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। आपको बताऊं आंकड़े, 3,491 मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा मामले हत्या के, यानी कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में हत्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध तो बढ़ ही गया है, यहां पर अब लोगों की हत्या भी हो रही है। तो कैसे कहा जाए, कैसे माना जाए कि यहां पर रामराज है? जो दावे मीडिया में चीख चीख कर सरकार करती है, क्या उसे ऐसे एक्सेप्ट कर लिया जाए कि सरकार ने कह दिया रामराज, तो हाँ भाई रामराज? दोस्तों, कथनी करनी में अंतर है। यहां पर योगी सरकार की पोल खुल गई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान का नंबर है। यानी सबसे ज्यादा जो अपराध है इन्हीं 5 राज्यों में बढ़ रहा है।
और डबल इंजन की सरकार कहां कहां पे है? डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, मध्य प्रदेश में चल रही है, राजस्थान में थी, लेकिन अब यहां भी डबल इंजन की सरकार आ गई है। डबल इंजन की सरकार में कहा जाता है कि महिलाएं सुरक्षित हो जाती हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, महंगाई कम हो जाती है, किसान खुशहाल हो जाता है, हत्याएं रुक जाती हैं। लेकिन दावे कुछ और हैं, हकीकत कुछ और है दोस्तों एनसीआरबी के रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि गाजियाबाद, बेंगलुरु, इंदौर, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे और सूरत जैसे महानगर महिला सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही संवेदनशील हैं। यहां पर महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये एनसीआरबी का आंकड़ा है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों डबल इंजन की सरकार की पोल बुरी तरीके से खुल गई है। ये आंकड़े मैं चाहता हूं कि हर कोई देखे समझे, क्योंकि टीवी मीडिया में ये आंकड़े आपको नहीं दिखाए जाएंगे। दोस्तों टीवी मीडिया जो है डबल इंजन सरकार में जो खामियां हैं उसको नहीं उजागर करता है, वो खामियों पर पर्दा डालने का काम करता है, एक पार्टी का वो प्रवक्ता बनकर रह गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के लिहाज से इतनी महत्वपूर्ण खबर को मीडिया ने दबा दिया, इसीलिए जरूरी हो जाता है कि ऐसी खबरें आप तक पहुंचाई जाएं। सोचिए, देश में हर घंटे 51 महिलाएं अपराध की शिकार हो रही हैं, इसे क्या कहा जाए? एक तरफ तो प्रधानमंत्री महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, मोदी की गारंटी की बात करते हैं। कहां गई मोदी की गारंटी? कहां गई योगी की गारंटी? कहां गई डबल इंजन सरकार की गारंटी? यही गारंटी है। ये गृह मंत्रालय के आंकड़े, एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख कर कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर है, देश में महिलाएं जो हैं सुरक्षित नहीं हैं। तो इसका जवाब कौन देगा? देश से ये महत्वपूर्ण खबर आखिर क्यों छुपाई जा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के शासनकाल को लोग याद कर रहे हैं। याद करिए, 2007 से 2012 का समय था और कहा जाता है कि असली अगर कोई राम राज्य था, असली अगर वाकई कहीं पर सुख चैन था, तो इसी दौरान था। मायावती जी के शासनकाल में जो गुंडे थे, वो गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। आज नहीं भागे हैं। आज देख रहे हैं कैसे हत्याएं हो रही हैं। आज देख रहे हैं हत्या के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में सामने आ रहे हैं। तो अब बहन जी की यहां पर तारीफ हो रही है। कहा जा रहा है कि बहन जी का शासन होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि असली कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था लागू थी वो बीएसपी सुप्रीमो के शासनकाल के दौरान लागू थी। तो दोस्तों ये है महत्वपूर्ण खबर आज की, बहुत ही जरूरी खबर। मैं चाहता हूं इस खबर को आप लोग शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। टीवी मीडिया ने इस खबर को दबा दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं इस खबर को अपने दोस्तों, परिवार, फैमिली के साथ शेयर करिए। उन्हें बताइए कि भाई असली हकीकत ये है, दावे कुछ और हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।